हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ परमेश्वर के आशीष और उसके अनुग्रह से आप सब अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। और मैं भी परमेश्वर की दया और कृपा और उसके आशीष से अच्छा और स्वस्थ ही पाया जाता हूँ। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार से पढ़ेंगे अध्याय 16 का पद 13 से 27 पद तक। तो इससे पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे आज का या अभी का समय में हमारे मसीही भाइयों और बहनों के साथ बहुत ही अत्याचार जुर्म हो रहा है। बीते कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है मसीही लोगों को। हम कुछ दिन पहले एक वीडियो में देखे थे या सोशल मीडिया में पूरा वायरल हो रहा है ऐसा वीडियो, जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्टेशन पर दो ननों को यानी दो सिस्टरों को, कैथोलिक चर्च के दो सिस्टरों दो नन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और ये गिरफ्तार इसलिए किया कि वहाँ के जो बजरंग दल के नेता लोग हैं उसके कहने पर किया। तो इसी के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। क्या हो रहा है हमारे भारत देश में? अभी ईसाइयों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हो रहा है। उनको अपने धर्म मनाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कुछ दिन से ईसाइयों के साथ बहुत ही गलत काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्टेशन में, रेलवे स्टेशन पर दो ननों को जबरन बजरंग दल के नेता लोग आकर के, बजरंग दल के लोग आकर के उनको आरोप लगाते हैं, धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं और मानव तस्करी का आरोप लगाकर उनको जेल में डालते हैं। और दोस्तों देखो कितना बुरा उन पर हो रहा है, जबकि उनके पास जो बच्चे थे, जो लड़की थी, 3 लड़की और 1 लड़का था। और उनका कहना है कि लड़की को खाना बनाने के लिए लेके जा रहे थे दिल्ली, आगरा लेके जा रहे थे। लेकिन उसी बीच में आते हैं बजरंग दल के लोग और उसको पूरा धमका डरा करके परेशान किए और उन बच्चों को भी परेशान किया, जो डर के मारे उन लोगों ने कुछ नहीं बोल पाया। और इस कारण वो जो है नन को पुलिस के हवाले करके धर्म परिवर्तन के आरोप में उन लोगों को जेल भेज दिया गया। तो अभी उन लड़की का बयान दे रहा है, लड़की लोग बयान दे रही है कि हम लोग अपने इच्छा से इनके साथ काम करने के लिए जा रहे थे। लेकिन ये जो बजरंग दल के लोग हैं, ये लोग ये चीज कतई नहीं मान रहे हैं और बहुत ही बुरी तरीका से इन ननों को भी धमका डरा रहे हैं, पूरा गाली गलौज कर रहे हैं, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत खराब गाली दे रहा है। एक लेडी जो ज्योति शर्मा बोल के है, जो बजरंग दल की नेत्री है, उसका बहुत खराब मुंह से गाली निकल रहा था और क्या बोलते हैं, हो सकता है थप्पड़ वप्पड़ भी लगाई होगी, क्योंकि उसका फेस से ही लगता है ये बहुत खराब लेडी है। उसका सोशल मीडिया में वीडियो वायरल है, चल रहा है, फिर भी बोल रही है बाद में कि हमने कहाँ इन लोगों को धमकाया डराया, मैं कुछ नहीं किया। किसके पास सबूत है कि हमने इन लोगों को गाली दिया, धमकाया, मारा पीटा? किसके पास है? तो ऐसा बजरंग दल के लोग होते हैं जो बहुत ही झूठ होते हैं, बहुत ही झूठे होते हैं, जो बात बोलते हैं उसको भी नकारते हैं। इस प्रकार करके ये दो नन हैं जो कैथोलिक चर्च
के हैं, इन दोनों को धर्मांतरण के आरोप में, मानव तस्करी के आरोप में जेल भेज दिया गया है। और अभी पूरा दिल्ली, छत्तीसगढ़, 3 राज्यों में पूरा बहस चल रहा है, पूरा देश में बवाल हो गया है। और केरल से चिट्ठी भी लिखा गया, प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन अभी तक फिर भी ये लोग जो है नन को नहीं छोड़ा है, वो लोग हिरासत में ही है। तो आज हमारा भारत देश में इस तरह चल रहा है, इस तरह अल्पसंख्यक लोगों को टॉर्चर करके, डरा धमका करके उनके धर्म को मनाने पर मजबूर नहीं मनाने दे रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं नहीं मनाने के लिए, अपना धर्म को ठीक से नहीं मना पा रहे हैं। तो दोस्तों, जब से बीजेपी सरकार बनी है 2014 से आज तक ये ईसाई लोगों को परेशान ही परेशान में रखा है। तो पूरी दुनिया के लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, कृपया आप सब मिलकर दुआ करें ताकि क्रिश्चियन सोसाइटी के लोगों के साथ इस तरह दुर्व्यवहार न किया जाए और उसको समझ मिले, जो बजरंग दल के लोग हैं उसको बुद्धि ज्ञान परमेश्वर दे ताकि जो अच्छा और बुरा है उनको वो पहचान सकें। तो दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही जल्द हो गया है, इसीलिए ये सब दिन देखने को मिल रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि हमारा जितने भी मसीही भाई बहन हैं, आप लोग जब भी दुआ करें तो पूरा देश के लिए दुआ और प्रार्थना करें ताकि हम लोग अच्छा से रह सकें और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आने तक हम लोग भले चंगे रहें। तो दोस्तों, अब हम बाइबल की ओर जाते हैं। बाइबल में नया नियम से पढ़ेंगे। आज पतरस का यीशु को मसीह मानना, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 13 से 27 पद हम लोग पढ़ेंगे। पतरस का यीशु को मसीह मानना, इसी के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप लोग भी अगर बाइबल पढ़ने का इरादा है, आप लोग पढ़ सकते हैं और इसको पढ़ करके हम लोग फिर क्या करेंगे, विस्तार से समझने का कोशिश करेंगे। तो पतरस का यीशु को मसीह मानना। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश आया तो अपने चेलों से यह पूछने लगा मनुष्य का पुत्र कौन है, लोग क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया और अन्य यिर्मयाह अथवा नबियों में से एक। उसने उससे कहा, पर तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूँ? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने उससे कहा, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने इससे तुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। मैं तुझसे यह भी कहता हूँ कि तू पतरस है और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनवाऊंगा और अधोलोक के फाटक ऊपर प्रबल न होंगे। मैं कुछ स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू अब पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चेतावनी दी कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु मसीह अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और प्राचीनों
कुछ मुख्य याजक और शास्त्रियों द्वारा बहुत बड़ा दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जिलाया जाऊं। यह कहते हुए झिड़क जाऊं। इस पर पतरस उससे अलग ले गया और यह कहते हुए, मुझसे ऐसा कभी न होने पाए, प्रभु परमेश्वर न करे। तब उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मुझसे दूर हो, मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तब भी यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे लगा चाहे तो अपने आप इनकार करके अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण खोए तो उससे क्या लाभ? अथवा मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा में आने वाला है। तब वह प्रत्येक मनुष्य को उनके कामों के अनुसार देगा। उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। तुमसे यह सच कहता हूँ कि मेरे से कुछ जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आता हुआ न देख ले, मृत्यु का स्वाद न चखेगा। यह प्रभु की वाणी है। आमीन। आज का वीडियो में हमने विस्तार से पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार को। अब हम विस्तार से इस वीडियो को आगे की ओर ले जाएंगे। तो बिना विलंब किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। तो दोस्तों, हमने पढ़ा इस पाठ को बड़ी ही ध्यानपूर्वक से आप लोग सुने होंगे, इसलिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जब यीशु कैसरिया की फिलिप्पी की ओर गया तो अपने चेलों से यह पूछने लगा, मनुष्य का पुत्र कौन है? मनुष्य का पुत्र कौन है? कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया और अन्य यिर्मयाह अथवा नबियों में से एक। उसने उनसे कहा, पर तुम क्यों कहते हो मैं कौन हूँ? क्या कहते हो मैं कौन हूँ? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो दोस्तों, यीशु ने उनसे कहा, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है। उसको धन्यवाद दिया। यीशु को क्या किया? धन्यवाद दिया, क्योंकि वह जान गया था कि ये प्रभु यीशु मसीह हैं। यीशु ने उनसे कहा, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने इससे तुझ पर प्रकट किया है। तो दोस्तों, आज का पाठ में हम लोग बहुत ही जानकारी मिला। यीशु ने उससे कहा, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने इससे तुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता जो स्वर्ग में है। मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि तू पतरस है, और परंतु मेरे पिता जो स्वर्ग में है, मैं तुझसे यह भी कहता हूँ कि तू पतरस है, और इसकी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ मैंने खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा, जो धरती पर बांधेगा उस स्वर्ग में खुलेगा। इस तरह करके तो हम लोग इस धरती में क्या चीज़ बांधेंगे? अपना प्रेम से, अपना दुलार से, अपने जैसा प्रेम करना है वो आपस में, अपने
अपने आस पड़ोस के लोगों को अपने जैसा प्रेम करना है। उस समय से यीशु मसीह अपने चेलों को बताने लगा। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।